परिवार में किसी न किसी को शुगर की प्रॉब्लम रहती है। तो आज का जो सेशन है हमारा, किस तरीके से हम समाज को शुगर जैसे जानलेवा बीमारी से निजात दिलाएं। और जहां तक सब लोगों ने सुना होगा कि शुगर की अस्थाई इलाज ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर 100% गारंटी के साथ बताया जाता है कि शुगर का इलाज है। और ऐसी इलाज है कि जैसा कि लोग बोलते हैं कि पापा को है तो बच्चों को हो जाएगा, मम्मी का है तभी बच्चों को हो जाएगा, नाना नानी को है तो नात नातिनी को हो जाएगा, दादा दादी को है तो पोता पोती को हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। एक ऐसा कमेंट हम लोग के पास है, ऐसे सप्लीमेंट्स हम लोग के पास हैं कि कल्पना से परे हैं और शुगर को जड़ से निजात दिलाने वाला। तो आज इसी तरीके से प्रोडक्ट की जानकारी आप लोग को दी जाएगी। तो सबसे पहले हम आज की प्रगति रिपोर्ट आप लोग को दिखाने के बात करेंगे। आज के प्रगति रिपोर्ट में इस टाइम चंदा जी का जो रिपोर्ट चल रहा है नंबर 1 पर चल रहा है। और चंदा जी के माध्यम से, चंदा जी आपको बहुत बहुत वेलकम। चंदा जी के माध्यम से एक लकवा की पेशेंट बच्ची, जिसका आप समझ सकते हैं कि जो लड़की अनमैरिड हो और उसको लकवा मार दे, उसका जीवन में कुछ नहीं बचा। मगर लकवा का पेशेंट मात्र 3 दिन में चंदा जी के माध्यम से अच्छी हुई। एक बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट डे उस बच्ची का हाथ बिल्कुल नहीं काम कर रहा था, पता ही नहीं चल पा रहा था कि उसके पास हाथ जैसा कोई अंग अपने शरीर के पास है। फर्स्ट डे जब चेकअप किया गया, हल्की सी मूवमेंट, बहुत हल्का सा मूवमेंट हुआ। डॉक्टर के पास 2-3 दिन ट्रीटमेंट लेने के बाद को कहीं से कुछ मूवमेंट नहीं था। पहले दिन हल्का सा मूवमेंट हुआ, दूसरे दिन और मूवमेंट हुआ, तीसरे दिन बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ और बहुत ही अच्छा लगा। कितनी बड़ी बात है, जहां पर डॉक्टर ने उसको अच्छा तो ना करता, लेकिन अगर दाहिने साइड में फालिज था तो बाएं साइड में भी फालिज करवा देता और पूरी बॉडी बेकार हो जाती। धीरे धीरे वो बच्ची कहीं की न बचती, न अच्छी शादी होता, न विवाह, न अच्छी शादी होती, न वो कुछ कर पाती। तो इस तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद चंदा जी को, जिस तरीके से एक अच्छा खासा इन्होंने काम किया। बहुत ही अच्छा लगा उस बच्ची को ट्रीटमेंट देते हुए, बहुत मन को शांति मिलती है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। कोई भी हम अच्छा कर्म करते हैं ना, मन को बहुत अच्छी शांति मिलती है। तो इस तरीके से बहुत अच्छा रिपोर्ट चंदा जी का चल रहा है। और चंदा जी इस टाइम रिपोर्ट के मामले में नंबर 1 पर चल रही हैं और संगीता जी का भी बहुत अच्छा चल रहा है। ये दोनों महिलाएं नंबर 1 पर चल रही हैं। तो इस तरीके से बाकी तो हमारा पूरा टीम बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है। एक बहुत ही अच्छा हम लोग घातक से घातक बीमारियों को दूर करने के लिए जो हमारा टीम ने बीड़ा उठाया है, उसमें हम बताना चाहेंगे कि टीम 100% सक्सेस है। वंदना भी काफी प्रयास कर रही हैं, प्रियंका जी भी काफी प्रयास कर रही हैं, कामनी भी प्रयास कर रही हैं, सारा टीम मेंबर बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है। आज हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि मनुष्य में जो है, मनुष्य के अंदर जो है, ये 6 गुण होना बहुत जरूरी है। 6 गुण में मनुष्य का सबसे पहला जो गुण है, आप ये समझ लीजिए, सत्य, दान, कर्मठता, क्षमा, धैर्य और अनसुआ। अनसुआ का मतलब कि दूसरे के गुणों में दोष का आरोपण न करना। ये 6 गुण हमारे बहुत अच्छे गुण हैं, यानी किसी के गुण में हम दोषारोपण न करें। अब किसी के अंदर गुण है तो बहुत लोग होते हैं कुछ गुण में उनका एक काम होता है कमी निकालना, तो ये नहीं होना चाहिए। ये जो हमारे मनुष्य के जो 6 गुण हैं, ये 6 गुण को हमको अपने ऊपर बिल्कुल ही लागू करना चाहिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना चाहिए कि ये 6 गुण ही हमको सफल व्यक्ति बनाता है। इन 6 गुणों में कहीं भी हमारे अंदर अगर माइनस पॉइंट्स हैं तो कहीं ना कहीं से हम हारेंगे ही हारेंगे। जितना जल्दी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को बैठा लें
उतना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि जिस सेगमेंट में हम लोग वर्क कर रहे हैं, वो जो हमारा सेगमेंट है, हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि स्वास्थ्य दान बहुत बड़ा दान है, यानी समर्पित होकर अपने पेशेंट का देखभाल करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज का सेशन हमारा वंदना जी लेंगी। वंदना जी का म्यूट मैं खोलना चाहूंगी, तब तक मैं आप लोगों से बात हो, जब तक मैं म्यूट ऑन कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि हेल्थ बहुत बड़ा दान है। अगर हेल्थ है तभी वेल्थ है, तभी दुनिया है। हेल्थ नहीं है तो पूरी दुनिया सुनी है। और खतरनाक से खतरनाक बीमारी को दूर कर समाज को एलोपैथ दवा से मुक्त कराना, उसको मुक्त कराना, एलोपैथ दवा से मुक्त कराकर उसको नया जीवन देना, और साथ में इन सब सारी चीजों को सॉल्व करके एक अच्छा स्वास्थ्य हम लेवल कराते हैं। ये बहुत बड़ा दान है। तो इस दान के महत्व को हम समझाएंगे। इस टाइम आप दुनिया के सबसे बड़ा दान करने का आपने बेड़ा उठाया है, बहुत बड़ी दान है। तो इस दान पर मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाऊंगी, उस स्टोरी को आप लोग जरूर सुनिए। इस जगह आप एक डॉक्टर के रूप में हैं और डॉक्टर धरती का भगवान होता है। तो मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाऊंगी। एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट आया। डॉक्टर साहब के पास घबराते हुआ आया और बोला कि डॉक्टर साहब हम लोग काफी लोग, हमको उसको काफी चोट चपट लगा हुआ था। डॉक्टर वो पेशेंट बोला कि डॉक्टर साहब मैं चोर हूं और मुझे किसी तरीके से बचाइए। और मैंने उसने बताया, मैं छोटी सी स्टोरी बताऊं क्योंकि डायबिटीज बीच में हमको सेशन लेनी है अच्छे से। उसने बताया डॉक्टर साहब मैं चोर हूं और मैं किसी कत्ल करके आ रही हूँ। पूरी स्टोरी उसने बताया। इस तरीके से मैंने कत्ल किया, लोगों ने देख लिया है और मैं काफी चोट मुझे लग गई है, किसी तरीके से मेरी जान बचाइए, तो बहुत मुसीबत में हूँ। डॉक्टर की आंख से आंसू निकल पड़े और डॉक्टर ने क्या किया कि उसकी पूरी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट करने के बाद में जब वो बिल्कुल अच्छा हो गया, तब वो वहां से उठा और जा करके रोते हुए निकला। तो उसने पूछा कि डॉक्टर साहब आखिर आप रो क्यों रहे हैं? तो बोला कि इस टाइम में अपने कर्म से बंधे हुए हैं, क्योंकि तुम जिसकी कत्ल करके आए हो वो कोई और नहीं, मेरा खुद का बेटा है। आप लोग समझ सकते हैं कि जिस चोर ने डॉक्टर को बेटा का कत्ल किया और उस डॉक्टर ने पहले उस चोर को सही किया, उसके बाद अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया। वो जब ठीक हो गया, रोते हुए निकला, तो उसने बताया कि मुझे अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करनी है। तो बोला कि अब तक क्यों नहीं किए? तुम मेरे पास आए थे, अब मेरा सबसे बड़ा कर्म था कि जो डिग्री मेरे पास है और जिस रूप में मानव मुझे देखता है, पहले अपने कर्म को मैं पूरा करूं। और जिसको तुम मार के आए हो वो और कोई नहीं, मेरा पुत्र है। अब आप सोच सकते हैं कि कर्म कितना बड़ा प्रभावी होता है। तो आपको कर्मठ होना बहुत जरूरी है और जिस जिम्मेदारियां को हम लिए हुए हैं उन जिम्मेदारियों को निभाना भी बहुत जरूरी है। इसलिए समर्पित भाव से कैंप के माध्यम से आप दूसरे को सपना को पूरा करते हुए अपने सपना को 100% पूरा कर सकते हैं। तो वंदना जी, आपका म्यूट ऑन किया जा रहा है और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आज का जो सेशन है, वंदना आज बैठी नहीं है क्या? मेरी वाह, आज शुगर पर वंदना बैठी है कि नहीं? नहीं दिख तो नहीं रही है। वंदना तो नहीं दिख रही है। हाँ, हो सकता है उसका नेट वगैरह प्रॉब्लम्स हो, जिसकी वजह से नहीं दिख रही हो, क्योंकि आज तो वंदना का सेशन था, वंदना को आज बोलना था। कोई बात नहीं, डायबिटिक पर मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि आज उसको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और इस मामले में और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से वो पूरा भी करती है। हो सकता है कि नेट वगैरह का प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से वो मीटिंग ना अटेंड कर पा रही हो। मेन प्रॉब्लम नेट का ही हो सकता है। तो कोई बात नहीं, डायबिटीज पर मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। और कोई बोलना चाहेगा क्या? मैं और कोई डायबिटीज में बताना चाहेगा? कोई बोलना चाहेगा? आज सभी लोग को लगातार नोट्स बनाए जा रहे हैं।
हाँ भाई, कोई चैट करके आप बोल सकता है, चैट कर सकता है अगर किसी को डायबिटीज पे बोलना हो तो। हाय जो कोई बोलना चाहता है, हेलो, डायबिटीज पे कोई बोलना चाहता है वो चैट कर सकता है। हेलो, कोई बात नहीं, मैं, हाँ हेलो बताइए चंदा जी, हाँ आप कुछ, आप हाँ आप कुछ बोलना चाहिए चंदा जी। आ, आप तब तक बोलिए, मैं अभी 5 मिनट में आपको मैं ये डायबिटीज पे मैं बोलती हूँ 5 मिनट बाद, ठीक है? तब कोई तक आप बात नहीं, बोलिए। बताना चाहूंगी कि शुगर एक वैश्विक महामारी है और बहुत खतरनाक बीमारी है। और इसमें होता है कि गलत खान पान से, गलत रहन सहन से, और हमारे कुछ बॉडी के सेल्स इस तरीके से, जब शुगर का कुछ लक्षण होता है, शुगर का लक्षण ये होता है कि घबराहट होता है, उलझन होता है, और एड़ियों में दर्द होता है, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, पैर के ऊपर वाले हिस्से में पेन होता है, और बेचैनी होता है। इस तरीके से प्रॉब्लम आता है। वीकनेस काफी लगने लगता है, जिसमें खास करके दो लक्षण ज्यादा इंडिकेट करता है, जिसमें कि एड़ियों में दर्द होना और पंजे के ऊपर के हिस्से पर दर्द होना, साथ में बेचैनी और उलझन होना, इसके साथ बार बार बाथरूम होना। इस तरीके से जब सिचुएशन आता है तो पेशेंट क्या करता है कि शुगर का चेकअप कराता है, और शुगर का चेकअप कराते ही उसको शुगर पता चलता है, उसको डायबिटीज है। इस कंडीशन में पेशेंट डॉक्टर्स के पास जाता है। जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको दवा देता है। तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हेलो, शुगर हेलो शुगर का दीदी, पेशेंट। हेलो। ये वंदना सिंह अभी दिख रही है, अगर आप ओके बता ओके ओके, सकें। वंदना सिंह का म्यूट में ऑन करने जा रही हूँ, क्योंकि वंदना सिंह ने बहुत अच्छे से तैयारी की थी और मुझे पता था हम्म, कि वो अच्छे से क्लास लेगी। तो वंदना का म्यूट में ऑन करने जा रही हूँ। वंदना जी, मेरा आप आवाज सुन रही हैं? हेलो, हेलो वंदना, बेटा टाइम कम रहता है। हेलो, हेलो वंदना, आवाज सुन रही हो मेरी? हेलो, हाँ, हेलो, हेलो उसका नेटवर्क वंदना, नहीं आ रहा है क्या? हेलो। नाम शो कर रहा है लेकिन उसका कुछ दिख नहीं रहा है, ऑडियो पे है। हाँ, हाँ वंदना, आवाज जा रही है मेरी? हाँ। हेलो, हेलो वंदना, टाइम ज्यादा लग रहा है बेटा, चैटिंग कर सकती हो तुम। हेलो, इसका तो म्यूट भी मैंने ऑन किया, हो सकता है मेरी आवाज इस तक ना पहुंच पा रही हूँ। हेलो वंदना, कोई बात नहीं, नेट हाँ, प्रॉब्लम इसका होगा। म्यूट तो ऑन। हाँ हाँ, नेट प्रॉब्लम। हाँ ना, नेट नेट प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम शुगर के पेशेंट को होता है। और शुगर का पेशेंट जब जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उसको जो एलोपैथ मेडिसिन देता है, तो एलोपैथ मेडिसिन से उसको शुगर रिलीफ तो हो जाता है, मगर वो दवा उसको हमेशा खानी पड़ती है, उसकी दवा बंद नहीं होती है। और दवा के साइड इफेक्ट से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग नोट्स जरूर बनाए। वंदना ने बड़ा अच्छा नोट्स बनाया था, बड़ी अच्छी तैयारी किया था। हमें लग रहा नेट के प्रॉब्लम तो नहीं कर पा रही है, मैंने उसको कुछ बताया भी नहीं था, लेकिन बहुत अच्छे से नोट्स टुकड़ा बनाकर मुझे दिखाया था उसने। कोई बात नहीं, सभी लोग नोट्स बनाइए, ताकि हर दिन एक एक लोग को एक एक बीमारी के विषय में दिया जाएगा बोलने के लिए। तो डायबिटीज के पेशेंट को जब दवा चलती है तो शुगर की दवा तो हमेशा खानी पड़ती है, जबकि कॉमन सेंस की बात है कि जब हम दवा खा रहे तो हमारी बीमारी अच्छी हो जानी चाहिए। लगातार ये तो नहीं कि पूरी जीवन हम दवा खाते रहे, पूरी जीवन हम परहेज करते रहे। तो कंडीशन ये होता है कि दवा के साइड इफेक्ट से क्या क्या बीमारी होती है। तो शुगर के पेशेंट को एलोपैथ दवा से, शुगर की तो दवा चलती ही रहती है, यानी जैसे दवा बंद होगा शुगर फिर बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ और क्या क्या बीमारी होती है? वो बीमारी होती है, उसको ज्वाइंट्स पेन शुरू हो जाता है, घुटना पेन हुआ, मोटापा बढ़ने लगता है फर्स्ट स्टेज में। मोटापा जैसे ही बढ़ने लगता है, दवा के साइड इफेक्ट से मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है, घुटना पेन हो जाता है, बैक बोन में पेन होना शुरू हो जाता है, सर्वाइकल प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, थायराइड की प्रॉब्लम शुरू होने हो जाता है। और 75% शुगर के पेशेंट को हार्ट की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ उनके हाइपोटेंशन यानी बीपी का भी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। मतलब इतनी जितनी खतरनाक बीमारियां हैं ना, इस शुगर की वजह से नहीं होता है, एक और दवा के साइड इफेक्ट से, एलोपैथ दवा के साइड इफेक्ट से सारी बीमारियां होना शुरू हो जाता है। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो शुगर के साथ साथ डॉक्टर हमारा सारा दवा हमको देना शुरू कर देता है, और सारी दवा हम कराते हैं। और फिर लास्ट में पूरी लाइफ यानी पूरी उम्र हम न जी करके बहुत कम समय में इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। और जब तक हम जिंदा रहते हैं बहुत दर्दनाक लाइफ रहता है, बहुत सारी परहेज करनी पड़ती हैं।
दुनिया में सब कुछ है, प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है खाने पीने के लिए, लेकिन हम मीठा खा सकते हैं, ना आलू खा सकते हैं, ना चावल खा सकते हैं, और भी बहुत सारी परहेज बना रहता है। यानी जीती जी एकदम नरक से बदतर जीवन हो जाता है। और आदमी के साथ क्या जाता है, आप लोग सब लोग समझ सकते हैं कि जो हम खा लेते हैं उसी का टेस्ट हमको मिलता है, बाकी तो हम औरों के लिए करते रहते हैं। मगर इस कंडीशन में इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि हमारे पास सब कुछ भरा, हम आंख से देख रहे हैं, घर में बन रहा, लेकिन हम नहीं खा सकते हैं। इससे बड़ा कठिन और कोई चीज नहीं हो सकता है। तो इस कंडीशन में शुगर के पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, और लास्ट में मरते दम तक शुगर उसका अच्छा नहीं होता है। और अधिकांश जहां तक शुगर का पेशेंट की हार्ट अटैक से या कोई घाव होता है, अच्छा नहीं होता है, इन्हीं सब कंडीशन से उसका डेथ भी होता है। और बहुत ही कम आयु में उसको दुनिया से जाना पड़ता है। और घर की बहुत सारी जो अमाउंट होता है, जो बजट होता है, वो उसके दवा के ऊपर खर्च होता है, साथ साथ फैमिली भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है। और सेकंड स्टेज में शुगर बहुत ही ज्यादा दुबला कर देता है। अगर शुगर का पेशेंट मोटापा के बाद दुबले बनाया तो समझ लीजिए कि उसकी बहुत कम दिन का उम्र उसके पास है। उसको बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी काफी दिन तक वो नहीं चल पाता, बहुत खतरनाक बीमारी है। हमारे पास शुगर के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। सबसे पहले तो हम हाथ की सफाई करते हैं हाई फाइबर से। शुगर के पेशेंट को हम हाई फाइबर जरूर देते हैं, क्योंकि जो भी हमारा प्रॉब्लम होता है पेट से शुरू होता है। अगर हमारा पेट सही है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम तो ऑलरेडी हो चुका है, लोग दवा भी ले चुका है शुगर का पेशेंट। सबसे पहले हम आंत की क्लीनिंग करते हैं, शुगर देते हैं, शुगर के पेशेंट को हाई फाइबर देते हैं। हाई फाइबर भी हम खाली पेट देते हैं। 1 गिलास नॉर्मल पानी में 1 चम्मच हाई फाइबर डाल करके 10 सेकंड के लिए घोल बना करके उसको देते हैं, और उसके बाद उसको 1 गिलास गुनगुना पानी पिला देते हैं हाई फाइबर देने के बाद में। आप लोग नोट करते जाइएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है, ताकि आप लोग अपने अपने डाउनलाइन को अच्छे से बता सकिए और अपने अपने पेशेंट को अच्छे से आप लोग हैंडल कर सकिए। उसके बाद क्या किया जाता है कि हमारे पास जिमजिमा है, जो गुड़मार्क और गुड़मार्क के पत्ते गुड़मार्क के पेड़ से बना हुआ है, बहुत अच्छा सप्लीमेंट्स है। और जिमजिमा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर करता है, लेकिन शुगर का तो एक्सपर्ट है। ये पेनक्रियाज को वर्क करता है। तो खाने से 2 घंटा पहले हम जिमजिमा 2 टैबलेट देते हैं सुबह, और रात में भी डिनर से पहले 1.5 घंटा पहले 2 टैबलेट देते हैं जिमजिमा। जिमजिमा पेनक्रियाज को वर्क करता है, इंसुलिन को बढ़ाता है, और शुगर के पेशेंट को और भी बहुत सारी चीजों में लाभदायक है। जिमजिमा के विषय में पूरी जानकारी हम आप लोग को देंगे। तो जिमजिमा हम देते हैं, हाई फाइबर हमने बताया, फिर जिमजिमा बताया 2 टाइम, खाने से 1.5 घंटा पहले, सुबह खाली पेट, और शाम को डिनर से 2 घंटा 1.5-2 घंटा पहले। और इसके बाद हमारे पास जिंक है। जिंक भी हम देते हैं शुगर के पेशेंट को। जिंक हम देते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। शुगर के पेशेंट को जिंक हम ब्रेकफास्ट के बाद देते हैं। और उसके साथ साथ शुगर के पेशेंट को हम वो ओमेगा भी चलाते हैं, क्योंकि शुगर का पेशेंट कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बड़ा होता है, हार्ट ब्लॉकेज होता है, बहुत उलझन और बेचैनी होती है, नींद की भी प्रॉब्लम होती है, और टोटल दवा का साइड इफेक्ट रहता है, फिर भी कंट्रोल तो करना ही करना है। ओमेगा हमारा कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, माइंड को सपोर्ट करता है, और हार्ट को भी सपोर्ट करता है। तो हमको ओमेगा देना चाहिए बिफोर स्लीपिंग, यानी सोने से आधा घंटा पहले, और डिनर के बाद 1 गोली ओमेगा पर डे देना चाहिए। तो हमने आप लोग को ओमेगा बताया, जिमजिमा बताया, जिंक बताया, और हाई फाइबर बताया। लेकिन एक सप्लीमेंट्स आप और प्रमोट कर सकते हैं, कारण कि उसका हेमोग्लोबिन हमेशा मेंटेन रहे, वो हमारा स्पारुलिना है। स्पारुलिना हमारा एक बैलेंसिंग न्यूट्रिशन है, जैसा कि आप लोग डेमो देखते होंगे। शुगर के पेशेंट को बहुत सारी चीजें परहेज हुई रहती है, बहुत सारे मिनरल्स विटामिन की कमी से भी उसको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। और हमारा जो स्पारुलिना है बैलेंसिंग न्यूट्रिशन है, यानी हमको बॉडी को जितना भी विटामिन मिनरल्स की जरूरत होती है वो सारा विटामिन मिनरल्स को मेंटेन करता है जिस एज में। तो अगर शुगर का पेशेंट मोटा है तो 2-2 गोली स्पूर्णा हम 3 टाइम देंगे खाने से पहले, यानी खाली पेट। सुबह खाली पेट, दोपहर में लंच के पहले, और शाम को डिनर से पहले। अगर पेशेंट का सेकंड स्टेज है, दुबला है, तब भी हम 2-2 गोली देंगे। मगर 2-2 गोली देने के बाद हम बात क्या करेंगे, 1 मिनट, कोई चैट मेरे पास आ रहा है जूही किशरवानी का, मैम सर कब तक खाना है, ओके। तो हम उसको खाने के पहले स्पूर्णा देंगे। अगर पेशेंट मोटा है तो खाने के पहले 2 गोली, फिर लंच के पहले 2 गोली, और फिर डिनर के पहले रात में 2 गोली। आप 5 मिनट पहले, 2-4 मिनट पहले भी दे सकते हैं। उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे
सेकंड स्टेज के पेशेंट को हमेशा खाने के बाद दीजिएगा। अभी चैटिंग आ रही है जूही केसरवानी का कि कब तक देना है, अभी मैं बता रही हूँ, सब लोग को जानकारी होगी। तो मैं आप 2 चैट और है वो भी मैं देखना चाहूंगी, देखिए लोग क्या क्या जानना चाहिए। हाँ, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि ये तो हमारा हो गया सप्लीमेंट। सप्लीमेंट के बाद शुगर का एक्सपर्ट हमारे पास है बीसीएम, क्योंकि बीसीएम जब हम पेशेंट को खड़ा कराते हैं ये पेनक्रियाज के पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करता है। उसे तो सबको पता है बीसीएम 200 बीमारी को दूर करता है, और मैंने बता भी चुकी हूँ, बीसीएम का एक स्पेशल वीडियो भी आप लोग के पास शेयर किया गया है। मगर शुगर के लिए हम बताएंगे कि हमारे शुगर के पेशेंट को जितनी भी प्रॉब्लम रहती है वो सारे हमारे सेल्स पैर से जुड़े होते हैं, सारे सेल्स को रिफ्लेक्ट करता है, तो शुगर में होने वाला सारा बीमारी सॉल्व होता है। और पेनक्रियाज को जब रिफ्लेक्ट करता है तो पेनक्रियाज हमारा जो है वो बहुत ज्यादा आपको इंसुलिन बनाना शुरू करता है, और इंसुलिन की वजह से हमारा शुगर बिल्कुल ही अच्छा हो जाता है। अब जूही केसरवानी का कहना है कि मैम शुगर के पेशेंट को कब तक ट्रीटमेंट देनी चाहिए, तो शुगर का पेशेंट को जो ट्रीटमेंट देना चाहिए, पहले हम शुगर नाप लेते हैं। शुगर नापने के बाद में शुगर का कंडीशन क्या है, 1 सप्ताह तो मेडिकल एलोपैथ मेडिसिन के साथ हम शुगर का अपना सप्लीमेंट और बीसीएम चलाते हैं। 1 सप्ताह बाद फिर हम शुगर नाप लेते हैं। शुगर की जो रिपोर्टिंग रहती है उसी अनुसार हमारी दवा चलाई जाती है, और हमें लगता है कि महीना 15 दिन में एलोपैथ दवा बंद कर देते हैं हम लोग, और उसके बाद लगातार चलाते हैं। 2 से 3 महीना के अंदर शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है, और उसके बाद शुगर के पेशेंट को कंटिन्यू केवल हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल, कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम। हेलो, मैं आवाज नहीं आ रही मैम, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है वो बोल रही है तो बोलने के साथ इस तरह की आवाज आ रही है, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है कुछ। कई प्रॉब्लम है, मैं कर रही हूँ। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है जी। हाँ आ रही है आवाज। हाँ कैसे की आवाज आ रही है तो इसीलिए। हाँ, अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है आवाज आ रही है। हाँ, तो बस 2 मिनट बता करके मैं वंदना जी को बोलने का मौका दूंगी, अभी 10 मिनट है, वंदना जी बोल सकती हैं। तो ये क्या है कि हमारा जो है बीसीएम हमारा कंटिन्यू काम करता है, और घर में होने वाली 200 बीमारी से निजात दिलाता है। तभी हमारे बीच में वंदना सिंह बैठी हुई हैं। धन्यवाद वंदना सिंह, वेलकम है आज की मीटिंग में आपको। और आज का सेशन आपका था, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक आप कहाँ थी? हेलो, एक्चुअली मैम मेरे फोन में नेटवर्क नहीं था, इमरजेंसी कॉल दिखा रहा था। हाँ, मैं समझ गई थी, मैंने बताया कि वंदना है किस मामले मैम में नेटवर्क कंजेक्शन की वजह से मैम काफी ट्राई कर रहे थे। हाँ, जिम्मेदार है तैयारी बच्ची की तरह। हम चाहेंगे कि वंदना जी कि शुगर के विषय में आप थोड़ा सा, मैंने तो पूरी जानकारी बता दी है, आप 10 मिनट आप टीम को पूरा बताइए। वंदना जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, सब लोग आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं वंदना सिंह। आज का जो मेरा टॉपिक है डायबिटिक का, यानी जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनका डायबिटीज होता क्यों है, इसका रीजन क्या है। पहली चीज हम मेन उसका बेसिक जानना चाहेंगे कि ये प्रॉब्लम्स होती कहाँ से है। जो हमारी बॉडी में बेसिकली होता ये है कि सफाई होना चाहिए। सफाई का मतलब जैसे कि हमारा पेट से ही सारी बीमारियां होती हैं। हम काफी दिन से बाहरी खाना, फास्ट फूड, मसाला या जो भी चीज हम खाते हैं, होता ये है दोस्तों कि जो भी हम खाते हैं, कुछ खाना तो हमारा मल द्वारा निकल जाता है, लेकिन कुछ उसका पेट में ही रह जाता है। और जो हमारे पेट का मेन आर्गन होता है उसका नाम है आपका आंत, जो हमारे आंत में चिपक जाता है, धीरे धीरे मोटी परत हो जाती है, जिसकी वजह से पेट में दर्द, ऐंठन, सिम चलाना, गैस की प्रॉब्लम, कब्ज की समस्या होने लगती है। हम अपनी बॉडी के हर आर्गन का केयर तो करते हैं, जैसे जो ऊपरी भाग जो हमें दिखाई देता है, क्या करते हैं, महंगी से महंगी क्रीम यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। लेकिन जो हमारी मेन बॉडी का सफाई होता है, यानी आर्गन जो आंत की सफाई होती है, उसका हम कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं, और ये इसी से सारी बीमारियां होती हैं। गैस, कब्ज, कुछ दिन में जो प्रॉब्लम्स आती है, जैसे गैस और कब्ज अगर लगातार किसी को है तो कहीं ना कहीं आगे चल के वो पाइल्स का रूप ले लेता है। उस समय हम एलोपैथ डॉक्टर के पास जाते हैं और एलोपैथ दवा लेना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, एलोपैथ दवा कभी
कोई बीमारी को सही नहीं करता है, बल्कि उस जगह को ही सुन्न कर देता है और हमें लगता है कि हमारी बीमारी सही हो गई। जैसे दर्द वाली जगह सुन्न होता है, वैसे फिर ब्लॉकेज वहीं से शुरू हो जाता है। धीरे धीरे बॉडी में ब्लॉकेज बढ़ने लगता है और ब्लॉकेज बढ़ने के वजह से हमारा इंसुलिन बनना धीरे धीरे कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज की समस्याएं शुरू होती हैं। जो डायबिटीज के लक्षण होते हैं वो आपका होता है भूख न लगना, उलझन, घबराहट, थकान, कमजोरी, पैर में दर्द होना, हाथ पैर में बेचैनी होना, हड्डियों में दर्द होना, किडनी में समस्या, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। फर्स्ट स्टेज तो ये आता है कि जिनको भी शुगर होता है, फर्स्ट स्टेप में शुगर के पेशेंट को हद से ज्यादा मोटापा बढ़ने लगता है और सेकेंड स्टेप में होता है कि वो हद से ज्यादा दुबलापन होने लगता है। अगर बॉडी में कहीं घाव या कहीं कट पीट जाता है तो वो जल्दी सही भी नहीं होता है, क्योंकि उनको उनका इंसुलिन नहीं बनता। जो इंसुलिन मेन होता है वो बॉडी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे घाव हो गया या कहीं कट पीट गया या एक्सीडेंटल सिचुएशंस में, ऑपरेशन सिचुएशंस में, तो वो घाव को भरने में इंसुलिन मदद करता है। जब इंसुलिन नहीं बनता है तो शुगर की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और धीरे धीरे कहीं चल के आगे हार्ट की समस्या होती है, आई की प्रॉब्लम्स होती है, जिससे हमारे आंख से धुंधलापन दिखाई देने लगता है। और बहुत सारे परहेज डॉक्टर बता देते हैं जो कि हमारी बॉडी में जिस चीज की जरूरत होती है, जिस मिनरल्स की जरूरत होती है, परहेज होने के कारण बहुत सारी कमजोरी हो जाता है, क्योंकि वो मिनरल्स हमारी बॉडी में मिल नहीं पाता है। धीरे धीरे हार्ट ब्लॉकेज होने लगता है। जैसे ही 30 से 35-40% ब्लॉकेज होता है, उससे काफी समस्या होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। एलोपैथ डॉक्टर के अनुसार डायबिटिक की दवा चलता रहता है, फिर भी आराम नहीं होता है और शुगर बढ़ने लगता है, क्योंकि उसके वो दवा से पैनक्रियाज पॉइंट्स जो होता है वो ब्लॉकेज होने लगता है, काम करना बंद कर देता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन बनना कम होने लगता है। यहाँ तक की दवा चलती रहती है, फिर भी हार्ट अटैक तक की समस्या आ जाती है और लास्ट में डायबिटीज के पेशेंट की जो मृत्यु होती है, दवा चलता रहता है फिर भी जो मृत्यु होती है हार्ट अटैक से ही होती है। यानी कि दवा खाते हैं फिर भी हम मौत के मुंह में चले जाते हैं। आप खुद सोचिए, विचारिए, इस बात को विचार करिए, जिस बीमारी की दवा खा रहे हैं वो बीमारी सही होने के बजाय उस दवा के साइड इफेक्ट से उस बीमारी की वजह जो होती है मौत का कारण बन जाता है। फिर भी एलोपैथ दवा पे हम ज्यादा भरोसा करते हैं। आइए हम अब विचार करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा ट्रीटमेंट है इस बीमारी का, उस ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करते हैं और वो है ट्रियांस का सप्लीमेंट। वेलकम टू ट्रियांस सप्लीमेंट, जो हमें मौत के मुंह से भी बचा लेता है। इसमें जो ट्रीटमेंट चलता है, पहला हाई फाइबर चलता है। शुगर के पेशेंट को गैस की भी प्रॉब्लम होती है आंत के वजह से, तो सबसे पहले हम हाई फाइबर उन्हें यूज कराते हैं, जो कि हमारी पेट के ऑर्गन्स को सफाई कर सके और जड़ उसका खत्म हो जाए। डायबिटीज के पेशेंट का सबसे पहले आंत की सफाई करनी चाहिए, जो बीमारी का मेन जड़ होता है। हाई फाइबर जिसे खाली पेट मॉर्निंग में, अगर किसी को कब्ज की समस्या ज्यादा है तो वो दोनों टाइम खाए, अन्यथा एक टाइम खाली पेट के ग्लास नॉर्मल पानी लेना है तथा उसमें 1 चम्मच हाई फाइबर में, चम्मच पड़ा रहता है उस चम्मच से 1 चम्मच हाई फाइबर डालते हैं। 10 सेकंड के अंदर उसका घोल बना करके हमें पीना होता है। अगर हम 10 सेकंड से लेट करते हैं तो घोल जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है और जिसकी वजह से पीना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके पीने से पेट में हल्का सा ऐंठन होता है। 3-4 घंटे बाद पेट पूरी तरीके साफ हो जाता है और हमारी आंत का क्लींजिंग हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर हमारा बिल्कुल फ्रेश यानी हल्का महसूस होने लगता है। ये किडनी और लीवर को भी साफ करता है। अब ये हमारा हो गया हाई फाइबर। दूसरा जो सप्लीमेंट आता है जिम्निमा। जिम्निमा आपका गुड़मार की पत्ती से बना होता है। इसका वैज्ञानिक नाम है जिम्नामा सिल्वेस्टर। गुड़मार की पत्ती डायबिटिक में लाभदायक होता है। गुड़मार कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर, आवाज नहीं आ रही है? आ रही आवाज आ रही है। वंदना सी आवाज नहीं आ रही है। वंदना सी आपकी आवाज नहीं आ रही है। वंदना नेटवर्क में आई है। हेलो वंदना, मीटिंग तो बहुत अच्छा ले रही थी। हेलो चंदा जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आपकी आ रही है। कोई बात नहीं, मैं आगे सेशन पूरा कर दे रही हूँ, उसके पास नेटवर्क नहीं पहुंच पा रहा है। तो जिस तरीके से जिस तरीके से कि आप लोग को सप्लीमेंट के बारे में बताया गया और वंदना सिंह का वेलकम है। वंदना ने बहुत अच्छे से तैयारी किया था और बहुत अच्छे से मीटिंग लिया भी। धन्यवाद वंदना जी, आपके प्रयास बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा आपका प्रयास देख करके। एक खुशी हुई कि इन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार किया था, जैसा कि मैंने उम्मीद भी नहीं किया था।
तो हमारे यहाँ सप्लीमेंट भी आपको बताया गया, बीसीएम बिल्कुल जड़ से खत्म करता है शुगर के पेशेंट को, यानी बीसीएम लेकर के आप शुगर का पेशेंट बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकता है। और जिसको लोग बोलते हैं कि जनरेशन बीमारी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके घर में बीसीएम है तो 200 बीमारी पर कंट्रोल करता है, आपको मेडिकल खर्च को होने वाले करोड़ों रुपया को आपको बचाता है। ये बहुत ही अच्छा हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट है। तो बीसीएम आप शुगर का पेशेंट को जरूर अवेलेबल कराइए। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम हमारे यहाँ है कि हम एक्वाप्रेशर थेरेपी के तहत हमारे यहाँ ट्रीटमेंट चलती है। नेचुरोपैथ, एक्वाप्रेशर और प्राकृतिक चिकित्सा पे ही हम लोग काम करते हैं और एक अच्छा हम लोग हेल्थ प्रमोट करते हैं समाज में। तो हमारे यहाँ का रिपोर्ट इस टाइम पूरा टीम हमारा बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहा है और टीम हमारे लिए बहुत, मैं टीम को बहुत प्यार करती हूँ। और हम लोग के बीच में सुनील जी बैठे हुए हैं वाराणसी DLW से, तो सुनील जी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी का काम पूरी टीम में, सारा टीम तो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, लेकिन सुनील जी का काम बेहद अच्छा है, बहुत अच्छा इनका प्रयास चल रहा है। अभी DLW में परसों दिन चेकअप रखा गया है, हमको परसों वाराणसी जाना भी है। तो इसी तरीके से आप लोग इनसे काफी सीखिए कि आप लोग कैंप के माध्यम से लोगों को स्वस्थ बनाने का एक अपना अभियान जो आप लोग चला रहे हैं, इस अभियान में 100% सक्सेस होने की जरूरत है। जैसे ही आप अगले का सपना पूरा करने के लिए संकल्पित होती हैं, आपका सपना निश्चित रूप से पूरा होता है, क्योंकि हमारे हाथ से किया हुआ कोई भी छोटा सा भी जो हमारा जो धर्म होता है, छोटा सा भी जो अच्छाइया होता है, वो मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास वापस आता ही आता है। इस चीजों को उस टाइम कठिन के दौर में तो हम नहीं सोच पाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से उसकी जो परिणाम हमारे सामने आता है वो बेहद अच्छा परिणाम हमारे सामने आता है। तो हम अपने इस कार्य को लगातार करते रहें। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक जगह कैंप लगवाइए, उस कैंप में 2 लोग को आप जरूर बैठाइए। 2 लोग को आपने सही किया, वो 2 को बताएंगे, 1 को बताएंगे। इस तरीके से आपका मिशन पूरा होगा, आपके सपने साकार होंगे, आप प्रायोरिटी अचीवर बनेंगे और आपका नाम रोशन होगा। ये जीवन सार्थक होगा, जो कि इस विराट रूपी संसार का धरोहर है। तो बहुत ही अच्छा अभियान हम लोग का है। और आज का हमारा सेशन डायबिटीज पर है और अपने सारे टीम लीडर्स को मैं दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। और एक बात मैं और बताना चाह रही हूँ, काफी बिजी होने की वजह से बहुत सारे फोन मैं नहीं रिसीव कर पाती हूँ, प्रयास मेरा रहता है। सभी लीडर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना ऑडियो बनाकर डाल दिया करिए, मैं जरूर कभी न कभी समय निकाल करके देख लेती हूँ। मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, आप ही लोग की सेवा में मैं रहती हूँ। जैसे कि आप किसी का चेकअप करा रहे हैं, अगर चेकअप करते समय मैं बोलूंगी फिर वो चेकअप नहीं हो पाएगा। जैसे कि आज 4 चेकअप मेरा छूट गया, बात चेकअप की नहीं है, बात पेशेंट की है। जो पेशेंट उतना दूर से चेकअप कराने आया है, जैसे झूसी में चेकअप था, मैं समय से नहीं पहुंच पाई, झूसी का चेकअप छूट गया। तो चेकअप करते समय यदि कॉल आता है तो ये मेरा काटना मजबूरी हो जाता है। मैं सारी टीम लोग के लीडर से सॉरी बोलना चाहूंगी, वो मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पा रही हूँ, कितनी समस्या मैं उस टाइम में होती हूँ। उस टाइम मेरे पास केवल पेशेंट होता है, पेशेंट मैं परमेश्वर के रूप में देखती हूँ और मेरा दिमाग ये रहता है कि मैं समर्पित होकर के उसकी देखभाल करूँ, उसको उसकी चेकअप करूँ, उसको काउंसलिंग करूँ, उसको अच्छा करूँ। इस कंडीशन में बार बार फोन आने से मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है, तो फोन में साइलेंट पर कर देती हूँ। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं जरूर फोन रिसीव करूंगी, आप लोग ऑडियो बनाकर भेज दिया करिए। और साथ साथ इन सब बातों को आप लोग बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा, ये मेरी बहुत बड़ी मजबूरी होती है। मैं सोच रही हूँ कि चेकअप के लिए टीम में 4-5 लोगों को और मैं रेडी करूँ, ताकि चेकअप की प्रक्रिया ज्यादा से ज्यादा तक बढ़े। जैसे बनारस में 2-3 लोग रेडी हो चुके हैं, वैसे मैं इलाहाबाद चंदा जी हमारी बहुत अच्छा चेकअप कर ले रही है। रीमा के बेटा को भी चेकअप के लिए मैं सिखाने का प्रयास कर रही हूँ, डिप्लोमा भी दिलवाने का प्रयास कर रही हूँ। इस तरीके से हमारा एक बहुत अच्छा अभियान चल रहा है। इस अभियान में हम सब लोग सपोर्ट करेंगे, सब लोग सहयोग करेंगे, तभी हमारे सपने साकार होंगे, तभी हमारा हमको सफलता मिलेगी। तो हमें लग रहा है टाइम पूरा हो चुका है और हम अब वाणी को विराम देते हुए सब लोगों को धन्यवाद बोल रही हूँ। और हम फिर कल मिलेंगे 8 बजे, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।